गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा फिजिक्स क्लास 12th का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात आती है तो ये रिलेट किससे करता है, रिलेटेड विद द चार्ज। क्योंकि चार्ज की सराउंडिंग में क्या होता है, एक फोर्स होता है। देखिए, हमने क्या पता है कि कोई भी चार्ज वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, इस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, इसकी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है। ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, कुछ एरिया ऐसा होता है जहां तक ये क्या कर सकता है, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि चार्ज हमारा लाइक है या अनलाइक। ये पॉजिटिव है, इसके कॉन्टेक्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर ये पॉजिटिव है, इसके कांटेक्ट में कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो फिर ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक एरिया है। ठीक है, एक एरिया है किसकी सराउंडिंग में, सराउंडिंग में किसकी, चार्ज की। चार्ज की सराउंडिंग का एरिया जहां तक ये चार्ज क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सकता है, वेदर दिस फोर्स इज रिपल्सिव फोर्स और इट मे बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज अप टू विच इट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज। जब जहां तक ये दूसरे चार्ज के ऊपर क्या कर सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगा सकता है, उस एरिया को, इसकी सराउंडिंग के उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और टर्म आती है। पहली चीज याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में किसने बताया, फेराडे ने बताया। ठीक है, फेराडे ने बताया और फेराडे ने क्या कहा, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक मेन चार्ज ले लिया। ठीक है, एक चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज उसने लिया और इसके कॉन्टेक्ट में क्या किया, कोई सपोज किया इसके चारों तरफ ये एक एरिया जहां तक ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकता है, मतलब ठीक है, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा चार्ज और लिया। इस छोटे से चार्ज को उसने क्या किया, इसके पास लाने की कोशिश की। जैसे जैसे वो इस चार्ज को इसके पास लेके आया, इसने क्या किया, उस चार्ज को, और ये भी उसने पॉजिटिव चार्ज ही लिया था, ये भी पॉजिटिव, तो उसने इस चार्ज को रिपेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जहां तक ये उसने पहले यहां पे रखा, ये रिपेल कर रहा है, फिर यहां पे रखा, तब भी रिपेल कर रहा है, फिर नेक्स्ट और दूर ले आ, यहां पे भी रिपेल कर रहा है। जहां तक ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मीन्स इसको दूर क्या कर रहा है, दूर फेंक रहा है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अप टू दिस पॉइंट अगर वो इसको दूर फेंक पा रहा था तो उसने क्या कहा कि इस पॉइंट तक क्या है, इस चार्ज का फील्ड है। ठीक है, इस चार्ज का क्या है, फील्ड है। फील्ड है मतलब यहां तक ये फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। जैसे वो उसने यहां रखा और इसने क्या किया, इस चार्ज ने इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाला, कोई फोर्स नहीं लगाया, तो उसने क्या कहा, यहां पर फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से फेराडे ने किस चीज को डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कवर किया, कि जहां तक भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन उस दूसरे चार्ज के ऊपर क्या हुई, महसूस हो पाए, ठीक है, दूसरे चार्ज के ऊपर अप्लाई हो पाए, वहां तक तो फील्ड है। और जहां पर दूसरे चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इस तरह से उसने बता दिया कि चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, एक एरिया होता है जहां तक वो अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और या रिपल्शन को अप्लाई कर सकता है, और उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में जब उसने कैलकुलेट किया तो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्या बताया उसने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये मैं बताऊंगी अब कैसे, देखिए, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जब कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज को खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स की क्या होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। इसीलिए क्या होते हैं, इस इंटेंसिटी की भी अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी हमारे पास क्या है, चार्ज है, वो चार्ज क्या कर रहा है, दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। एक चीज और देखिए, ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, ये हमने क्या लिया, एक बिगर चार्ज लिया, ये क्या लिया, स्मॉल चार्ज लिया।
ठीक है। और इसके फील्ड को कैलकुलेट करें तो इसने उसको नाम क्या किया, फैराडे ने इसको नाम दिया सोर्स चार्ज। इसको क्या नाम दिया, सोर्स चार्ज, जिसके फील्ड को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वो कहां तक है। और जिस चार्ज के थ्रू कैलकुलेट करना, जिस छोटे से चार्ज के ऊपर हमने इस फोर्स को क्या किया, इफेक्ट, फोर्स के इफेक्ट को देखा, उसे हमने क्या नाम दिया, टेस्ट चार्ज। ठीक है, फैराडे ने ये दिया, फैराडे ने ऑब्जर्व किया तो फैराडे ने लिया, इसको सोर्स चार्ज कंसीडर किया, इसको टेस्ट चार्ज किया। जिसके फील्ड को कैलकुलेट करना है सोर्स चार्ज होगा, जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है टेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, और यहां से फिर उसने क्या निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में निकाला। तो उसने क्या बताया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है। किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है। ठीक है, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ये क्या होता है, इसको यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये यूनिट ना चार्ज का मतलब क्या होता है, 1 कूलम्स का पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखना, 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए पेपर में पूछा जाता है कि जो छोटा सा चार्ज है जिसके ऊपर फैराडे ने क्या किया, चाहे फैराडे ने किया या किसी और ने भी किया बाद में, जिसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं या यूनिट चार्ज बोलते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, वो होता है 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा पा रहा है, उसकी उस स्ट्रेंथ को, फोर्स की स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया इस छोटे से चार्ज के ऊपर। तो इस फोर्स की स्ट्रेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हमने ई से डिनोट किया है। ये है क्या, फोर्स अप्लाई किया किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज को मैंने नाम दे दिया क्यू नोट का। ठीक है, तो कितना फोर्स अप्लाई हो पाया इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हैं, क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स, या लिख दो फोर्स ऑन एन यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है, इट्स स्ट्रेंथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट कैलकुलेट करें तो यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, अपॉन में चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्स। सो न्यूटन पर कूलम्स क्या आ गई, यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि हमें इनकी यूनिट पता है। यहां तक का टॉपिक में कोई डाउट हो तो बताना, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी हम क्या देख रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल। तो देखिए इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन ए यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्स ड्यू नॉर्थ। क्या कहता है, देखिए हमें डायरेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं, वो नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, लेकिन हमें क्या मतलब है कि हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और किसकी क्या क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालना है। तो गिवन क्या है, चार्ज। चार्ज के प्लेस पे क्या, एक इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी क्या, चार्ज पार्टिकल है। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम्स, ये हमें पता है। तो चार्ज हमारे पास है, ये यूनिट चार्ज ले कंसिडर कर लिया उसने। इस चार्ज के ऊपर क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगी हुई है। तो E की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम्स। हमें पता है E = क्या होता है, F अपॉन में Q नॉट होता है। ये हमने अभी कैलकुलेट किया है। अगर E = F अपॉन में Q नॉट होता तो यहाँ से F की वैल्यू निकालें, F = क्या हो जाएगा, Q नॉट इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो E × Q नॉट, दोनों की दोनों क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए E भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और Q नॉट क्या होता है, स्केलर वैल्यू होती है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो यहां से देखिए F = क्या होगा, इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, 5 × 10⁴ इंटू Q नॉट। Q नॉट के प्लेस पे क्या है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था, 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पावर्स को एक साथ सोल्व कर लेंगे, 10⁻19 ये है, 10⁻4 ये, बेस सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां से मिली 10⁻−15 इंटू 16 5 80, और पॉइंट को लगाऊंगी तो 8.0 बन रहा है, तो 8 लिख सकती हूँ मैं इसको। 8 × 10⁻−15 क्या बन गया, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन।
तो इतना फोर्स क्या कर पा रहा है, ये इसके ऊपर अप्लाई कर पा रहा है। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर इसी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे कि हमने बात क्या की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब और उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो पहली बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस चीज से मिलके बना हुआ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किस चीज का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉम्बिनेशन है। अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। सिर्फ कंसीडर कर लिया कि ये अगर किसी चार्ज की तरफ कोई दूसरा चार्ज किस वे में जा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या किया, एक लाइन मार्क कर दी और उस लाइन को क्या नाम दे दिया, उस फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स नाम दे दिया कि फोर्स की लाइन है ये। तो अब इन इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स का जो कॉम्बिनेशन है जो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स है इनकी डेफिनेशन क्या होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जब हमने कहा है इमेजिनरी लाइन्स है, ये लाइन्स स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये लाइन कर्व भी हो सकती है। ये चीज याद रखनी है आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स से। इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स क्या होता है, इमेजिनरी लाइन्स होती है। और ये जो लाइन होती है ये कैसी होती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है, मीन्स इस तरह से, जैसे मैंने लिया कोई पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, तो ये इस तरह से जा सकती है, इस तरह से। ठीक है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ होती है और इस तरह से क्या करती है, क्लोज पाथ बना देती है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, तो नेगेटिव चार्ज में क्या, इनकी वैल्यू क्या होती है, इनवर्ड होती है। ये याद रख लोगे, इनकी वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होती है अंदर की तरफ। पॉजिटिव से रिलीज होती है, पॉजिटिव से क्या होती है, रिलीज होती है, और नेगेटिव में क्या करती है, एंटर करती है। इस तरह से हमें इनको शो करना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये स्ट्रेट या कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड का पाथ है जो किस चीज के बारे में बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताती है। और कैसे बताती है, जैसे मैंने सपोज कर लिया मेरे पास कोई कर्व ही है, इस तरह से मेरे पास क्या है, कोई भी लाइन जो फोर्स है, इस लाइन जो फोर्स के ऊपर अगर मैं कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करूं, टेंजेंट मतलब 90 डिग्री के एंगल के साथ, तो यहाँ पे टेंजेंट बनेगा ऐसे। हर पॉइंट के ऊपर, जिस भी पॉइंट के ऊपर जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होता है ना, वो किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देता है। मतलब ई जिसको हम बोल रहे थे, इस ई की डायरेक्शन बताता है कि ये जो फील्ड है, इस फील्ड की स्ट्रेंथ किस डायरेक्शन में जा रही है। उसके बारे में कौन बताता है, लाइन के, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर ड्रॉ हुआ टेंजेंट। और वो टेंजेंट इस पॉइंट पे होगा तो ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पे होगा तो ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पे होगा तो ये वाली डायरेक्शन होगी। किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़ा है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में पहली चीज आप याद रखिए, ये लाइंस कैसी होती है, कॉन्टिन्यूअस नेचर की होती है। कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला, क्योंकि देखिए हमने क्या बात किया था, अगर मेरे पास कोई एक पॉजिटिव बॉडी है, एक नेगेटिव बॉडी, अगर इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव बॉडी रखी हुई है, तो ये लाइंस क्या करेंगी, पॉजिटिव से रिलीज होंगी, नेगेटिव में एंटर करेंगी, पॉजिटिव से रिलीज होती जाएंगी और नेगेटिव की तरफ क्या होती जाएंगी, एंटर करती जाएंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो पॉजिटिव से कॉन्टिन्यू निकल रही है, नेगेटिव में कॉन्टिन्यू एंटर कर रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस कर्व बोला जाता है। बट एक चीज आपने क्या याद रखनी है कि इनसाइड अ चार्ज, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के अंदर ये लाइन जो फोर्स नहीं होती है। ठीक है, नोट क्या मिल गया हमें यहां से कि कहां पे इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, इनसाइड अ चार्ज। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस बॉडी के अंदर ये लाइंस नहीं होंगी, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉडी के अंदर ये लाइंस नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव बॉडी से निकल के नेगेटिव में एंटर करिए, तो कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन क्लोज लूप तो नहीं बना ना इस तरीके से। देखिए बाहर भी होंगी,
बाहर भी ऐसे होंगी, यहाँ पे भी होंगी, लेकिन इस बॉडी के अंदर नहीं होंगी, इस बॉडी के अंदर नहीं होंगी। तो इसलिए कैसा लूप नहीं बनाया, क्लोज लूप नहीं बनाया। सेकंड कंडीशन क्या आएगी, नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये प्रॉपर्टी याद रहेगी आपको, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि इन चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होता है। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या चार्ज बॉडी के अंदर होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, नहीं होता, लेकिन मैग्नेट के अंदर होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की बात करेंगे ना, तो वो क्लोज लूप बनाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि चार्ज बॉडी में नहीं होता। थर्ड बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, मैंने अभी यहीं पे बताया था, क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, टेंजेंट मतलब 90 डिग्री से कोई भी लाइन जो खींचते हैं, ये इस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये लाइन क्या देती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती है। यही इसकी आप थर्ड प्रॉपर्टी में लिख सकते हो कि जो टेंजेंट होता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन बताता है वो। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स की होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये आपने मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स में भी पढ़ा था कि ऐसा नहीं होगा कि ये लाइन निकली तो इसको काट के जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका अपना पाथ होगा, इसका अपना पाथ होगा। तो ये नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटती नहीं है कभी भी, एक दूसरे को रिपेल करके और पाथ बना के निकल जाएंगे, लेकिन कट करके नहीं जाएंगे एक दूसरे को कभी भी। नेक्स्ट आती है इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स होती है ये किस चीज के बारे में बताती है, ये फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, फील्ड की स्ट्रेंथ। अगर इस बॉडी से ज्यादा लाइन जो फोर्स निकल रही है तो इसमें ज्यादा एंटर कर रही है, तो ये जो फील्ड है इसके चारों तरफ जो क्या बन गया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, जहां तक भी ये लाइंस है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है वो हमें किससे पता चली, इन लाइन ऑफ फोर्स से। अगर कम लाइन ऑफ फोर्स है तो वो दूसरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कम डालेगा, ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स है तो दूसरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट ज्यादा डालेगा। ठीक है, जो फोर्स लगा रहा है दूसरी बॉडी पे वो ज्यादा होगा अगर लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा है, और अगर लाइन ऑफ फोर्स कम है तो उस बॉडी के ऊपर फोर्स भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज के बारे में बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।